नमस्कार डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं एक बार फिर लाइव हूँ और क्योंकि ओकेजन जो है बहुत ही स्पेशल है। कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था यूट्यूब पे और उसको मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था। तो उसका हेडिंग था टाइम मैनेजमेंट। तो उसमें मेरी गेस्ट थी मिस इशिता। तो मिस इशिता ने बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था एंड पोमोडोरो टेक्निक के बारे में भी बताया। तो इशिता का ये कहना था कि जो टाइम है ये हमें एक ऐसी ऐप है जो गॉड ने गिफ्ट की है, ओके, और उसको टाइम को मैनेज करना इज़ इन आवर हैंड्स। तो डेफिनेटली वी ऑल एग्री विद दिस थिंग। और जो भी हार्ड वर्क करता है उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और जो सक्सेसफुल हैं अगर हम उनसे पूछें तो डेफिनेटली उनका यही कहना है कि टाइम इज़ अ बिग फैक्टर टू गेट द अचीवमेंट, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मैं आज आप सबके साथ ये वाली खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि जिस तरह से इशिता ने बताया कि बचपन से ही उसका एक तरीका ऐसा था कि वो जिस भी काम को अपने ले लेती थी हाथ में, उसको जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाए वो उसको छोड़ती नहीं थी। फाइनली अचीव करती थी और सक्सेस को एंजॉय करती थी और हमेशा ही पॉजिटिव रही है लाइफ में। तो ये सबने बहुत पसंद की थी उसके बाद। तो मैं आज इशिता की ही बात को मेंशन करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इशिता ने फाइनली उसका एक टारगेट था कि एजुकेशन अचीव करना, बट इस तरह से कि कुछ डिफरेंट तरीका होना चाहिए और हायर एजुकेशन को अचीव करने का। तो उसने सक्सेस के फील्ड में उसने बेल्जियम में स्कॉलरशिप के द्वारा पीजी लॉ में उसने पीएचडी करने के लिए सक्सेस ली है। और उसकी एक मैं कुछ क्लिपिंग भी शेयर करूंगी और मैं न्यूज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इशिता बिलोंग्स टू पंजाब। उसकी स्कूलिंग सीबीएसई से हुई है एंड बीइंग अ टीचर वो मेरे कांटेक्ट में थी हमेशा ही। तो आज पंजाब के हर अखबार में, इवन जो हमारा ट्रिब्यून है, इंग्लिश ट्रिब्यून है, उसमें भी उसका इंटरव्यू प्रिंट दिया गया है और अलग अलग चैनल्स के द्वारा बताया गया है कि क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप इशिता ने अचीव किया है बेल्जियम में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो एक ऐसा है जो कि पूरे वर्ल्ड में ओनली 30 स्टूडेंट्स को मिलता है और इशिता इज़ अमंग वन ऑफ देम। तो जो ट्रिब्यून का आर्टिकल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपके साथ में ये बताना चाहती हूँ कि उसने इशिता ने जो स्कॉलरशिप है वो बेल्जियम गवर्नमेंट ने उसको दिया है और इसका है लॉज इन मास्टर ऑफ लॉज इन इंटरनेशनल एंड यूरोपियन लॉ। And this is programmed at this scholarship has been given to Ishita by University of Belgium, that is I think Ghent University। और उसकी क्लासेस इसी महीने से स्टार्ट होने वाली हैं। हाईलाइटेड बात सिर्फ इसलिए है कि इशिता को फुल स्कॉलरशिप मिला है और अपनी मेहनत पे मिला है। एक छोटे से शहर की लड़की जब मेहनत करके आगे बढ़ती है और अपने रास्ते खुद बनाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो इशिता ने जो मेहनत की, सर्च किया कि जो उसका टॉपिक है
और उस टॉपिक पे जो उसको पीएचडी करना था, और उस पीएचडी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कुछ इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इशिता ने सोच लिया था कि भी मेहनत करेगी, आगे बढ़ेगी, सोर्सेज ढूंढेगी, तो उसने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और ये जानने की कोशिश की कि कौन सी यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप पे एजुकेशन देने के लिए तैयार है। तो उसका जो इशिता का जो एसओपी था, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो इशिता की स्कूलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, और आज मेरे साथ इशिता तो बेल्जियम जा चुकी है, आज उसने वहाँ लैंड कर लिया है और नेक्स्ट वीक से उसकी एजुकेशन भी शुरू हो जाएगी। तो आज मैं इशिता के पेरेंट्स के साथ हूँ, क्योंकि किसी भी बच्चे की सक्सेस में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। इशिता की मदर गवर्नमेंट टीचर है। ठीक है, मैं इशिता की मदर से आपकी बात करवाती हूँ, उसके बाद में हम दोबारा फिर बात करेंगे इस पे। यस, ओवर टू इशिता's मदर। इशिता की मदर गवर्नमेंट टीचर है। इन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चों को संस्कार देने में, और हार्ड वर्क क्यों ज़रूरी है इसकी वैल्यू एक टीचर से ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता है। और ये मेरा खुद का मानना है कि टीचर्स के बच्चे हमेशा ही सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि टीचर जो टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझता है। और मैं ज़्यादा ना कुछ बताते हुए मैं चाहूँगी कि इशिता की मदर और इशिता के फादर आपको कुछ बताएं। यस, सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार। तो इशिता के बारे में जो मैं आपको बताऊँ वो बहुत कम है, क्योंकि इशिता बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी रही है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ बनना है। हमेशा उसकी यही इच्छा है कि मम्मी मैंने कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, जो मिली थी बचपन में, वो बस उसका सपना था कि मैं कुछ ना कुछ बनूँ। तो वो आज उसने अपनी मेहनत से अपना सपना पूरा किया है। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की। बचपन में वो जिस काम को, जिस चीज़ को लेके पकड़ के बैठती थी कि मम्मी मैंने ये करना है और कैसे करना है, मेरे को उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद रास्ता निकालती थी ये मैंने कैसे करना है। बस एक बार उसको नॉलेज मिल गई, जब उसने नॉलेज ले ली कि ये काम ऐसा है, तो वो हर हालत में पूरा करती थी। मेरे को ये बताती थी कि मम्मी मैंने ये काम पूरा कर दिया। तो बचपन से जो उसकी लगन थी इस काम की, वो लगन, जो उसकी मेहनत आज बड़े स्तर पर उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर गई है जो आज उसको मिली है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर बच्चा हर बच्चा बचपन में ही एक अपना सपना देखे तो सपना जरूर देखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। जो बच्चा मेहनत करके अपने सपने पूरे करता है, उसका जो अचीवमेंट का जो नशा है वो नशे को छोड़, वो तो नशा उसके बच्चे के पेरेंट्स और उस बच्चे को पता है कि क्या नशा है। और जिस बच्चे को ये नशा चढ़ गया तो वो मेहनत शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आप इशिता की कुछ नेचर के बारे में बताएंगी और उसने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी, और ये जो स्कॉलरशिप है जिसमें कि इंक्लूडेड है उसका रहना, खाना, स्कूल की फीस, वो एब्सोल्युटली एकदम से उसका कोई पर्सनल खर्चा इसमें नहीं आया है। बेल्जियम गवर्नमेंट सारा खर्चा इसका उठा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे हमेशा ही पेरेंट्स को कहते हैं कि फॉरेन तो जाना है,
उसके लिए कभी 1 किला बेच दो या 2 किले बेच दो या 35-40 लाख रुपए का इंतज़ाम करना है, और वहाँ जाके भी उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो एस्टेब्लिश हो पाते हैं। और इशिता ने तो एजुकेशन की फील्ड में जब आगे बढ़ने के लिए उसने सोचा, और अब बेल्जियम गवर्नमेंट अगर हेल्प उसको कर रही है तो डेफिनेटली आई थिंक फ्यूचर में इशिता कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि इंडियन गवर्नमेंट भी उसको हेल्प भी करेगी एंड सपोर्ट भी करेगी। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार बताएं कि किस तरह से उसने तैयारी शुरू की, कैसे उसने सपना पाला, और और फाइनली जो अचीव किया है, तो उसको कितने घंटे पढ़ाई में देती थी और काम करने का, उसका पढ़ाई करने का तरीका क्या था, ये मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। क्योंकि बच्चों को का सपना तो ज़रूर होता है, लेकिन अचीव करने के रास्ते या तरीके पता नहीं होते, स्ट्रेटेजी बनाना उनको नहीं आता। तो दैट इज़ द थिंग जो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ जी, इसका जो अपना पढ़ाई का जो था उसका बचपन से वो अपना एक टाइम टेबल बना कर रखी थी। उस टाइम मैंने करती थी पूरा अपना कि किस तरह मैं हर चीज़ को वक्त देती थी, स्टडी को, अपने खेल को, कि हर वक्त को, अपने खाने पीने को एक अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था कि इस टाइम में मैंने ये करना है, ये करना है। तो उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल अपना काम करती थी। तो वो ऐसा था, जब इसे शुरू में अपना ये सपना देखा तो पहले तो मैं LLB अपनी सिंपल राइट महारा कॉलेज में करी थी। तो उसने ये भी सोचा था कि मैंने आगे इतनी बढ़ जाऊँगी। तो फिर उसने जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गई, उसके सपने भी आगे बढ़ते गए कि मैं आगे ये कर सकती हूँ, उसकी मेहनत मिली। ऐसे फिर उसने एक बार ये सोचा कि अगर ये मेरा सपना है तो ये सपना करने के लिए मेरे को फाइनेंशियल तौर पे बहुत करना पड़ेगा, पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी इतना परेशान नहीं करूँगी, और ये मैं खुद अपनी मेहनत से करूँगी, और ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप के बारे में नॉलेज हो गई थी। तो उसने फिर ये सपना देखा, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी अपनी सर्च की कि मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी दे सकती है। फिर उसने ऐसे आगे अपना स्टेप बाई स्टेप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की। फिर उसके लिए क्या क्या जो स्टेप्स थे यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि SOP जो लिखना था, वो भी उसने अपने विचार जो थे वो SOP में डाले। तो उसको पूरा विश्वास था कि जो मेरे को रियलिटी है वो मैं वही लिखूंगी, मैं अपने बनाती चीज़ नहीं लिखूंगी। अगर मेरे को मिलता तब भी ठीक है, अगर नहीं मिलता तब भी ठीक है, क्योंकि मैं अपना बनाती नहीं, मैं जो मैं हूँ, जो मेरे को चाहिए वो मैं लिखूंगी, जो मेरे को नॉलेज है मैं वो लिखूंगी। थैंक्स बबीता मैम। इसी की वजह से इसका यस, अब मैं आपको इशिता के फादर से मिलवाना चाहूँगी। इशिता के फादर मिस्टर ललित शर्मा। सो एक फादर और मदर की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी बच्चे की सक्सेस में। तो फादर की फीलिंग्स आप महसूस भी करेंगे और उनके शब्दों में भी आप सुनेंगे भी। यस, इसका जो है वो बचपन से ही बहुत मेहनती थी। हमें कभी से ये नहीं कहना पड़ा कि आप अपना ये वाला काम कर लो या कोई और काम कर लो। हमें ये नहीं पता था वो कौन सा काम कब करती है, कब नहीं करती। हाँ, जब ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो उस टाइम इशिता अपने लिए अपना रास्ता खोज रही थी। आप ये देखिए कि आज तक उसने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना कोई पेज नहीं बनाया, इंस्टाग्राम उसने यूज ही नहीं किया कभी। जो बच्चा अपने संघर्ष के लिए कितना भी नहीं, तो आजकल के बच्चे जो है इंस्टाग्राम सबसे पहले बनाते हैं कि बाप रील डालूंगी, मैं फोन ना करूँगी। उसने आज तक कुछ भी नहीं किया। हमारे को उसमें शौक बोले, एक दिन रात को मैं उठा तो मैंने देखा रात को 2:30 बजे बैठे। तब मैंने उसको पूछा कि क्या कर रही हूँ, तो बोलती पापा मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। थैंक्स ललित जी, आपने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं और दूर देश में उसको पढ़ने के लिए भेजा है। तो इशिता जैसे बच्चे बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और करते रहे हैं। ये बात मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इशिता एक छोटे कस्बे से है, पंजाब के नवांशहर डिस्ट्रिक्ट से है। तो
साधारण परिवार से। तो उसमें जो हाईलाइटेड बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सिर्फ ये है कि इशिता ने ऑनलाइन सर्च किया कि जिस सब्जेक्ट में वो पीएचडी के लिए किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना चाहती है और वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो उसने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेल भेजे। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो मंजिल की तरफ जाने के सारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो इशिता ने बहुत सारे लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ पर स्कॉलरशिप के द्वारा एजुकेशन दी जाती है और सब्जेक्ट में दी जाती है, उसको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर उसने एक ऐसे लोग उन बच्चों की लिस्ट बनाई ऑनलाइन, उसने सर्च किया और उन लोगों के कॉन्टेक्ट्स उसने निकाले जिन्होंने स्कॉलरशिप अलग अलग सब्जेक्ट्स में लिया है और वो वहाँ पर चारों यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं वो एजुकेशन ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आता है। जब हम रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते और उस मंजिल की तरफ चलने वाले राही मिलते चले जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उसने लगभग 50-60 लोगों को मेल किया, लेकिन उसमें से उसको 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उसको गाइड किया कि किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और कैसे हाफ स्कॉलरशिप ओनली एजुकेशन के लिए मिलता है या 100% स्कॉलरशिप मिलता है आपका घर से चलने से लेकर पूरा जो एजुकेशन है जितना टाइम लंबी चलेगी और सारा का सारा जो है स्कॉलरशिप में कवर होगा। तो उन 2 लड़कियों ने उनको बहुत साथ दिया, हर तरीका बताया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले होते हैं उस रास्ते पर चलने वाले बच्चे जिन्होंने मेहनत करके वो आगे बढ़े होते हैं, वो आपका हाथ पकड़ने के लिए और आपको वो रास्ता दिखाने के लिए और आगे का सिस्टम किस तरह से चलेगा ये सब बताने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे बच्चों से और यही कहना है कि आप एक बार चलना शुरू तो करें, रास्ते खुलते रहेंगे और लोग मिलते रहेंगे और गाइडेंस मिलती रहेगी। और इसमें के बारे में मैं एक और पर्सन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं इशिता की लाइफ में, मैं आपको उनसे भी मिलवाना चाहूँगी, प्लीज़। मैं अनुज शर्मा, इशिता का मतलब मैं फूफाजी लगता हूँ। तो मैंने भी ये पाया कि शुरू से ही वो शी वॉज क्वाइट डिटरमेंट, जो डिटर्मिनेशन उन्होंने बना लिया कि मैंने एक अच्छी एजुकेशन लेनी है, वो भी अपनी मेहनत से। तो उसके लिए शी मेड वेरी गुड एफर्ट्स, तो उसके लिए बहुत उन्होंने मेहनत की, तो उसके लिए सफलता मिली। एक बड़ा अच्छा ये अचीवमेंट है लाइफ का, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि वो जीवन में सक्सेस दे। थैंक्स। तो अभी मैंने इशिता के पेरेंट्स से बात करवाई, इशिता के अंकल से बात करवाई मैंने आपकी। तो क्योंकि इशिता अभी ट्रैवलिंग में है तो डेफिनेटली इन 1 और 2 डेज़ हम इशिता से लाइव बात करेंगे। उसका इंडिया से बेल्जियम तक का पूरा सफ़र हम उसको आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो लगभग मैं शाम का टाइम, शाम को 6 बजे का पहले ही मैं मैसेज डाल दूंगी ताकि आप बच्चे जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब जान पाएँ कि इतना मुश्किल भी नहीं है सपनों को पूरा करना। सपना चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको पूरा करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इशिता हमें टिप्स देगी और बच्चों को गाइड करेगी कि किस तरह से आईलेट्स की तैयारी करनी है, क्योंकि उसने उसमें भी उसके 8 उसके बैंड उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 8 बैंड्स के साथ उसने आईलेट्स का एग्ज़ाम क्लियर किया।
और बाकी तो मेहनत उसकी अपनी थी ही, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। तो आज की वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी कि मैं कुछ फीलिंग्स अपनी और कुछ बातें आप लोगों की जो अगर आप चाहते हैं इशिता से पूछना, क्योंकि इशिता जैसे बच्चे बहुत सारे लोगों के लिए एक हेल्प करने का एक ज़रिया बन जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि सपना देखना आसान है, उस सपने को की राह पर चलने में जो रुकावटें मुश्किलें आती हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है, हैंडल करना है, घबराना नहीं है, ये सब इशिता बताएगी हमें। आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल डेफिनेटली बी लाइव विद इशिता, और इशिता का एक्सपीरियंस हम जानेंगे। बिग अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि एक लड़की जिसकी एजुकेशन की बात हम करते हैं और वो अकेली एक सपना देखती है और अकेली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स, उन सब की हेल्प के बिना वो अचीव कर लेती है। दैट इज़ द हाईलाइटेड पॉइंट। और मैं आज लाइव हूँ तो सिर्फ यही बताने के लिए हूँ कि बच्चे हिम्मत कभी मत हारना, बढ़ते जाना, लोग आपको मिलते जाएंगे और रास्ता आसान होता जाएगा। तो मैं 2 दिन के बाद इशिता के साथ उसका वहाँ का एक्सपीरियंस, उसका यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस और उसका जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। वी विल बी वंस अगेन लाइव आफ्टर 2 days। वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। चलो।